बच्चों, अभी आपका PT2 एग्ज़ाम आने वाला है और ये है आपका क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। किस तरह का आएगा आपको क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो क्योंकि आप नए हैं और अभी तक आपको कई बच्चों को क्वेश्चन पेपर समझना नहीं आया कि आता कैसा है, क्या क्या रहता है उसमें। तो ऐसा लिखा होता है, देखो जैसे लिखा है द्वितीय अवधि मूल्यांकनम। द्वितीय मतलब 2 और ये हो गया PT, ठीक है। PT2 जिसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है। विषय संस्कृत 90 कला का होगा, 90 मिनट का। छठी कक्षा 40 मार्क्स। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है क्योंकि आपको आंसर जो है इसी शीट के ऊपर देने आंसर। तो यहाँ अपना नाम लिखना है, यहाँ सेक्शन लिखनी है, जो भी सेक्शन है आपकी A है या B है। अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर, ठीक है। हिंदी में या संस्कृत में ही लिखना आपको सब कुछ, अलग लैंग्वेज में नहीं लिखना। तो अपना अनुक्रमांक लिखिए जो भी है। अगर आपका 15 है तो 15 ऐसे लिखो। तो यहाँ निरीक्षक का हस्ताक्षर होगा, जो आपका चेकिंग कर रहा होगा उन सब की हस्ताक्षर होगा। और यहाँ जो चेक करेगा उसका सिग्नेचर होगा, ठीक है, जो भी होगा उसका साइन। तो अब बात करते हैं हम खंड का की। इसमें खंड होते हैं अलग अलग, है ना। 40 मार्क्स का रहता है। तो जैसे सबसे पहला खंड होता है अपठित अवबोधनम। इसको कहते हैं, अपठित को कहते हैं अनसीन, UNN और अवबोधन हो गया पैसेज, ठीक है। अनसीन पैसेज अवबोधन अंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है। अनसीन पैसेज की अंडरस्टैंडिंग के लिए 5 नंबर का आपके लिए पैसेज आता है। इसको आप पढ़िए और पढ़ने के बाद नीचे दिए हुए प्रश्नों के जवाब दीजिए। लिखा है ग्रीष्म काले। ग्रीष्म क्या होता है? गर्मी। काले हो गया समय में। विद्यालयेषु विद्यालयों में। प्रतिवर्षम, प्रति मतलब हर एक वर्ष, साल। ग्रीष्म अवकाशः भवति, गर्मियों की छुट्टी होती है। सर्वे छात्रा, सभी छात्र। ग्रीष्म अवकाशाय, गर्मियों की छुट्टियों के लिए। समुत्सुकाः भवन्ति, एक्साइटेड होते हैं। अस्मिन्, इस अवकाशे, अवकाश में। सर्वे, सभी। यत्र, यहाँ। कुत्र, कहाँ। चित्, यहाँ कहाँ। भ्रमितुं गच्छन्ति, घूमने के लिए जाते हैं। केचन, कोई। मातुल गृहं गच्छन्ति, मातुल मतलब मामा, गृहं जाते हैं। विद्यालयेन दत्तं, विद्यालय के द्वारा दिए। गृह कार्यम, घर के काम। अपि, भी। ते, वे सब पूरयन्ति, पूरा करते हैं। सर्वेषां कृते, सभी के लिए। एषः, ये। अवकाशः, छुट्टियाँ। सुखदः भवति, अच्छी होती हैं। अनेन, इससे। अवकाशेन, छुट्टियों से। छात्रा, सभी छात्र। अध्यापकाश्च, और टीचर। नूतनानां, नए। अनुभवन्ति, अनुभव फील करते हैं। छात्रा, छात्र। विद्यालय, स्कूल में। पुनरागत्य, दोबारा आकर के। संपूर्ण मनसा, पूरे मन से। विद्याध्ययने, विद्याध्ययने मतलब पढ़ाई में। अध्यापने च, और पढ़ाने में। संलग्नः भवन्ति, जुट जाते हैं। अब है बच्चों इसमें प्रश्न नंबर 1, जिसमें है एक पदेन उत्तर। इसमें हमने 1 वर्ड आंसर देना है। क्या है? 2 नंबर के रहते हैं। जो हमने पढ़ा है इसी में से आपको जवाब देना है, कहीं और से नहीं। जैसे लिखा है ग्रीष्म काले विद्यालयेषु प्रतिवर्षम किम भवन्ति। गर्मियों की छुट्टियों में विद्यालयों में हर एक वर्ष क्या होता है। तो आप देखेंगे ये लिखी कहाँ है, ये वाली लाइन। यहाँ पर भी लाइन लिखी है। सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। तो मान लो यहाँ लिखा है, देखो, है ना, ये लिखा है। तो उत्तर यहीं पर है। चाहो तो पूरी लाइन लिख दो, चाहो तो अलग से आंसर लिखो। तो इसका देखो, ग्रीष्मकाले भी है, विद्यालयेषु भी है, प्रतिवर्षम भी है, किम नहीं है तो किम की जगह उत्तर होगा। भवती जो है वो भी है। तो जो नहीं है वर्ड वो क्या है, ग्रीष्मावकाश। तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, ग्रीष्मावकाश। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। के विद्यालय पुनरागत्य अध्यापने संलग्नः भवन्ति। कौन विद्यालय में दोबारा आकर के पढ़ाई में लग जाते हैं। लिखा ना, छात्रा विद्यालय पुनरागत्य। तो
के की जगह पे क्या हो जाएगा, छात्रा हो जाएगा। के भ्रमणाय गच्छन्ति, कौन घूमने के लिए जाते हैं, तो भ्रमणाय गच्छन्ति कहाँ लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है, ये देखो, अस्मिन् अवकाशे सर्वे यत्र कुत्रचित भ्रमितुं गच्छन्ति। तो सर्वे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सर्वे। विद्यालय न किम दत्तम अस्ति, विद्यालय के द्वारा क्या दिया गया होता है, तो गृह कार्य। क्या दिया होता है, गृह कार्य। तो यहाँ आपने लिख देना है गृह कार्य। तो ये हो गया हमारा पैसेज का एक पद है ना, वन वर्ड वाले आंसर हैं। ये कौन से हैं, वन वर्ड वाले आंसर। अब बढ़ते हैं हम पूर्ण वाक्य न उत्तर। इसमें एक ही क्वेश्चन आता है, देखो जैसे लिखा है, अवकाशेन छात्रा, अवकाश से जो स्टूडेंट हैं, अध्यापकाश्च, और जो टीचर हैं, किम अनुभवन्ति, कैसा फील करते हैं। तो यहाँ लिखा था, हमने पढ़ा था, ये लिखा है अनेन अवकाशेन, लिखा है ना, लिखा है देखो, अनेन अवकाशेन छात्रा अध्यापकाश्च नूतनाम अनुभवन्ति। ये उत्तर हो जाएगा। इसका वन वर्ड ही देना तो दे दिया। अब है हमारे पास बच्चों भाषिक कार्य। भाषिक, भाषिक जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज, है ना, कार्य हो गया वर्क, लैंग्वेज का वर्क है यहाँ पर। मतलब आपको ग्रामर से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लिखा छात्राः ग्रीष्म अवकाशाय, गर्मियों की छुट्टियों के लिए समुत्सुका भवन्ति, एक्साइटेड होते हैं। अत्र कर्ता पदम किम अस्ति, कर्ता पदम, कर्ता तो आपको पता है सब्जेक्ट को कहते हैं, है ना। पदम क्या हो गया, वर्ड। सब्जेक्ट वाला वर्ड कौन सा है यहाँ पर, तो वो है छात्रा। सब्जेक्ट ही क्रिया कर रहा होता तो छात्र ही होते हैं ना। तो लिखा केचन मातुल गृहम गच्छन्ति, कुछ मामा के घर जाते हैं। अतः क्रियापदम किम अस्ति, तो क्रियापद क्या है, गच्छन्ति। गद्य खंडे, ये जो गद्य हमने पढ़ा ऊपर में, शीतकाले इति पदस्य विलोम पदम चिनुत। शीत होता ठंडी, ठंडी के समय में इसका विलोम क्या हो जाएगा, जो यहाँ लिखा था वो लिखा था ग्रीष्म काले। एषा अवकाशा सुखदा भवति, यहाँ सर्वनाम पद क्या है, तो वो है एषा। अब बच्चों आपको ये प्रश्न आता है, लेकिन चित्राणि दृष्ट्वा वाक्यानि लिखो, चित्रों को देख करके वाक्य लिखो, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ लिख के भी दे दिए वाक्य, देखो लिखा इदम उद्यानस्य चित्रम अस्ति। इदम मतलब ये, उद्यान से मतलब बगीचे का, चित्रम अस्ति मतलब चित्र है। अत्र एका शिवः समाचारम पठति, यहाँ पर एक शिव है जो समाचार पढ़ रहा है। ये आकाशे विमानयानम गच्छति, आकाश में जो है विमानयान जाते हैं। रमेशस्य हस्ते कंदुकम अस्ति, जो रमेश है उसके घर में क्या है, उसके हाथ में क्या है, कंदुक है। ये है रमेश, इसके हाथ में क्या है। अब नाम तो हमने खुद से ही लिख दिए, हमारी मर्जी है। गीता पुस्तकम पढ़ती, जो गीता है वो पुस्तक पढ़ रही है। मान लो कोई भी, कौन है गीता यहाँ पर, होगी कोई भी, तो ये तो यही मान लो, ठीक है। अस्मिन् चित्रे खगाः विहरन्ति, इस चित्र में जो है खग जो है, पक्षी हैं, वो क्या कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। मनोजा पतंगेन क्रीडति, जो मनोज है यहाँ पर, मनोज ये पतंग से खेल रहा है। तो 5 वाक्य बनाने हैं हमने, तो यहाँ तो मैंने बहुत सारे बना दिए। आप कुछ और भी बना सकते हो। आप जैसे लिखा है इदम चित्रम, ये चित्र, सुंदरम अस्ति, ये चित्र सुंदरम, सुंदरम है, ऐसे भी लिख सकते हो, ये चित्र सुंदर है। वाक्य ही बनाने हैं ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एतत् चित्रम अस्ति, एतत् चित्रम अस्ति, ये चित्र है। वाक्य ही बनाने हैं, आपने जो मर्जी बनाओ, 5 वाक्य बनाने, क्लियर। ऐसा आपको आपकी बुक में भी एक क्वेश्चन है, वहाँ पर आपको दिखेगा, उसी की प्रैक्टिस करें अच्छे से, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल पे नए नए जुड़ते हैं, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आपको 7th में भी दीपकम का पार्ट 2 पढ़ाया जा रहा है, उसको भी आप देखें ज़रूर, ठीक है। जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लें। जैसे यहाँ 5 की जगह दे रखी होती है, आपको यहाँ 5 वाक्य लिखने।
अब जैसे लिखा है अधोलिखित मार्गे, नीचे लिखे मार्ग में, सूचना दीपा, मतलब सूचना क्या होती है, सिग्नल, जिसको कहते हैं सिग्नल लाइट्स, फलकानी दृष्टवा, पट्टिका, ये जो पट्टिका है इसमें जो शब्द हैं इनकी रिक्त स्थानानि पूरे हैं, इनकी सहायता से रिक्त स्थान भरो। जैसे ये है पी और उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है नो पार्किंग, जिसको बोलते हैं यानम मा स्थाप्य, गाड़ी मत रोको। अब ये 3 लाइट्स हैं, इनको क्या कहेंगे, इसमें कौन सी लाइट जग रही है अभी यहाँ तो दिखा नहीं है, लेकिन यहाँ ये लोग चल रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, गच्छा, गच्छा मतलब चलो। अच्छा, ये इसमें विद्यालय भी है, इसमें बच्चों ने बैग भी उठाया है, तो अग्रे विद्यालय है ना। तो इस तरह के आपको ज़रूरी नहीं है, मैं आपको हिंट ही दे रहा हूँ, इस तरह के आपको हो सकता है कोई और भी पिक्चर वाला क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें से आपको ये पिक्चर वाला क्वेश्चन तैयार रखना है। इसमें किसी भी सामान की पिक्चर्स भी आ सकती हैं। अब आपको कुछ व्याकरण के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे लिखा है नीचे लिखे वाक्यों के प्रश्न सूचक वाक्य लिखो, इनको आपने प्रश्न सूचक बनाना है। जैसे लिखा है लेखनी अत्र अस्ति, लेखनी कुत्र अस्ति, एग्जाम्पल है लेखनी अत्र अस्ति, ये एक शब्द वाक्य है, इसके ऊपर प्रश्नवाचक कैसे बन गया, लेखनी कुत्र अस्ति, अत्र की जगह पे क्या आ गया, कुत्र आ गया। वैसे वृक्षा तत्र अस्ति, ये आपने क्लास में पढ़ा है ना, तो तत्र की जगह पे क्या आ जाएगा, कुत्र आ जाएगा, तो हो जाएगा वृक्षा कुत्र अस्ति, पूरा लिखना आपने, ठीक है। वैसे देवालय अन्यत्र अस्ति, अन्यत्र की जगह पे कुत्र लिख देना, देवालय कुत्र अस्ति। वायु सर्वत्र अस्ति, वायु कुत्र अस्ति। बालका एकत्र तिष्ठन्ति, बालका कुत्र तिष्ठन्ति। माता स्त्री, माता कुत्र अस्ति। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्ज़ाम में, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, बस जो आपने पढ़ा हुआ है क्लास में उसको अच्छे से अपना रिवीजन करके जाना है। अब प्रश्न ये वाला देखिए, 5वां प्रश्न है, खगा, वायसा, मराला, कोकिला, शशा, इनके मीनिंग आने चाहिए आपको। खगा पक्षियों को कहते हैं, वायसा किसको कहते हैं, मराला किसे कहते हैं, वायसा कौवे को कहते हैं, मराला है ना हंस को कहते हैं, कोकिला किसे कहते हैं, कोयल, शशा क्या हो गया। तो यहाँ पर आपको नीचे में सब शब्द दिए हुए हैं ना, इनका अपना पर्यायवाची लिखना है। जैसे हंसा, हंसा को क्या कहेंगे, मराला। पिका, कोकिला। पक्षिणः, खगा। काकः, वायसा। शशकः, शशा। यहाँ उत्तर भी दे रखे नीचे देखो, उत्तर मैंने बता दिया आपको। जैसे लिखा है संस्कृत भाषा में समय लिखत, संस्कृत भाषा में आपने समय बताना है, ये आपने सीखा होगा। 3 को कहते हैं त्रिवादनम, है ना। 8-15 को कहेंगे सपाद, पहले 15 के लिए लिखना है सपाद, फिर लिखना है अष्ट, सपाद अष्टवादनम, ये चीज़ सीखने वाली है। वैसे 30 है, 30 को लिखना, पहले 30 को बोलते हैं सार्ध, फिर द्विवादनम, ये आपने पढ़ रखा सब। 12 बज रहे हैं सो उसको द्वादशवादनम। 45 को बोलते हैं पादोन, और फिर 6 को बोलते हैं छठ। पादोन, छठ, वादन। और जो मैं सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर किस तरह का आता है, कैसे करना होता है, वो बताने आया हुआ हूँ। यही आएगा ऐसा नहीं है, बस हिंट है आपके लिए, ठीक है। अब देखो ये एक गद्यांश है जो आपने बुक में पढ़ा था। जैसे लिखा श्रद्धा अत्र वृक्षस्य उपरि शुका अस्ति, श्रद्धा यहाँ पेड़ के ऊपर एक तोता है। सा अपि हरित वर्णेन शोभते, वह भी हरे रंग से शोभा प्राप्त करता है। शिक्षका, शिक्षक। श्रद्धे, श्रद्धा तव इष्टवर्णा हरिता, तुम्हारा फेवरेट रंग हरा है। इति चिंतयामि, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। आता एव हरित वर्णो, इसलिए हरा रंग ही एव ही पश्यसि, देखती हो, खलु तुम। मेधा आचार्य अत्र काका अपि अस्ति, यहाँ कौवा भी है। यस्य वर्णा कृष्णा, यस्य का रंग काला है। एवं पिकस्य वर्णा अपि वर्णा कृष्णा, वैसे ही कोयल का रंग भी काला है।
जैसे वन वर्ड आ जाएगा आपको, वृक्ष से ऊपरी का अस्ति, शुकः अस्ति। काकस्य वर्णा का अस्ति, कौवे का रंग कौन सा है, कृष्णः, काला। पिकस्य वर्णा का अस्ति, कोयल का रंग कौन सा है, कृष्ण, काला। हरित वर्णा कस्य अस्ति, हरा रंग किसका है, शुकस्य, तोते का। पूर्ण वाक्य न आंसर लिखने आप। श्रद्धया इष्टवर्णा का अस्ति, श्रद्धा का फेवरेट रंग कौन सा है, श्रद्धया इष्टवर्णा हरिता अस्ति। आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, सब पैसेज में है, पैसेज में से ही दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं सामने, उसके बाद आप चाहें तो घर में सॉल्व करें। ऐसे निर्देश के अनुसार उत्तर लिखना। जैसे लिखा पश्यसी, यहाँ पर कौन सा लकार है पश्यसी में, आपने पढ़ा होगा ना, अभी तक तो आपने पढ़ा होगा, पठती, पठता, पठन्ति, है ना। फिर पठसी, पठथः, पठथ, है ना, पठामि, पठावः, फिर पठामः। अब आप देख रहे होंगे पठसी जैसे है वैसे ही है पश्यसी। तो यहाँ पर लकार कौन सा है, यहाँ पर लकार है लट। वृक्षस्य इस शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो यह है षष्ठी। अब आपको ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जिसमें आपको एक आएगा पद्यांश। पद्यांश में आपने पहेलियाँ पढ़ी होंगी, श्लोक पढ़े होंगे, तो उसमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे लिखा भोजनान्ते च किं पेयम, है ना, जयंता कस्य वै सुता, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। भोजनान्ते किं पेयम, तो ये उत्तर तो आपको सबको लिखवाए हुए हैं, तक्रम। जयंता कस्य सुता है, जयंत किसका सुत है, शक्रस्य। विष्णु पदम कीदृशम, दुर्लभम, है ना। तो यथा निर्देशम, पुत्र, इसके लिए कौन सा शब्द इधर प्रयोग किया गया, वो है सुतः। जयंत, इस पद में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा। अब आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जैसे लिखा है उदाहरण अनुसार पदों का वचन और पुरुष लिखो। जैसे चिंतयति में प्रथम पुरुष है ना, वचन कौन सा है, एक वचन। तिष्ठन्ति में कौन सा है, इधर भी प्रथम पुरुष है ना, वचन कौन सा है, बहुवचन है। अब सेम, जीवंती में भी प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। कथयंती में प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। गच्छति में प्रथम पुरुष है ना, और एक वचन है। नमति में प्रथम पुरुष है, एक वचन है। नीचे लिखा है, नीचे लिखे वाक्यों में अव्ययपद चुन करके लिखो। तो अमिता गृहात् बहिः गच्छति, तो बहिः अव्यय है। एका वानरा गृहस्य से उपरि तिष्ठति, उपरि अव्यय है। सा फलानि अधः क्षिपति, अधः अव्यय है। तत्र एका विडाला अस्ति, तत्र अव्यय है। विडाला गृहस्य अन्तः प्रविशति, अन्तः अव्यय है। ये अव्यय हमने सारे कर लिए। नीचे लिखा है वचन परिवर्तन करो आप। तो शूरा है, शूरा का क्या हो गया, शूरा। धीरा का क्या हो जाएगा, धीरा। वीरा का क्या होगा, एक वचन, वीरा। जनसेवका, जन सेवका। वचन परिवर्तन करना आपने। धन कामना, धन कामना। निखिला, ये आपने बुक में पढ़ा होगा ना, वहीं से ही है, निखिला। बाला, बाला। ठीक है, तो बस यही था आपका छोटा सा क्वेश्चन पेपर होता है। 10-11 क्वेश्चन होते हैं और इसमें से ही आपके 40 मार्क्स आ जाते हैं। उम्मीद है आपने वीडियो देखी होगी, अब 40 में से 40 मार्क्स आ ही जाएंगे आपके। ऐसे ही आपने प्रैक्टिस करनी है, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर होता है, इसके अलावा कुछ अलग नहीं आता है। ठीक है, कोई ऐसे नहीं आता, कोई लेटर नहीं आता, इतना सही छोटा सा क्वेश्चन आंसर है। आप अपने बुक को अच्छे से पढ़ें, उसी में से आता सब कुछ। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और कुछ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाय बाय।